आज हम एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेच गोल। स्ट्रेच गोल मतलब ये कि जो बिल्कुल असंभव हो, जो पॉसिबल हो ही ना, किस तरह से आपको लगता ही नहीं हो कि 100 जन्म में भी वो आप गोल अचीव कर सकते हैं, ऐसा गोल। सोचिए कि आपको चांद पे नहीं, मार्स पे जाना है। मार्स पे जाना है, वहां पे घर बनाना है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन हमें संकल्प करने के लिए बनाना है। तो आज का हमारा स्ट्रेच गोल है कि मुझे 50 kg का होना है। और 50 kg का मतलब ये नहीं कुछ टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि जो इसमें हम सूखते जाएं। नहीं, 50 kg मतलब रियल गोल्ड। सारा कचरा निकल जाए, जो फैट इकट्ठा किया हुआ है हमने वो निकल जाए, और सिर्फ सॉलिड मसल्स और बोन्स बच जाए, और ऐसी ताकत आ जाती हुई और अक्षरधाम तक पहुंच जाए। इज इट पॉसिबल? मुश्किल लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। तो करना क्या है आपको? बस एक छोटा सा काम करना है। जब भी आपको मैसेज आए कि हाँ साहब अब जूम कॉल करना है, तभी आके जूम पे बैठ गए। अपने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटे छोटे, और वो स्टेप्स करके और हम लोग इस गोल को अचीव करेंगे। हमने टारगेट डेट रखी हुई 31 दिसंबर। इसमें दो तीन हमारे रिक्वेस्ट है। एक तो ये है कि मतलब हम लोग बोलते हैं नीचा निशान माफ नहीं है, निशान चूक माफ है। क्या मतलब? आप सोचे कि नहीं सर 50 नहीं, मैं तो 65 का टारगेट रख लेता हूं। नहीं, नहीं चलेगा। हमें गोल 50 का रखना है। निशान चूक माफ, आप उसको अचीव नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गोल है वो तो 50 kg का ही रखने का। 50 kg, 50 kg रियल गोल्ड। क्या हुआ गोल्ड का भी? 50 लाख रुपए किलो। तो 50 किलो के हुए आप, और 50 लाख भाव, तो कितना हो गया? एग्जैक्ट 25 करोड़। तो आपको करोड़पति बनाना है। 25 करोड़ आपकी वैल्यू। तो पहला चीज हमने बताया कि साहब जब भी जूम मीटिंग हो पहुंच गए उसके अंदर। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, जितनी चीजें मैं बताऊंगा उसमें जितना आप कर सके उतना कर लीजिए, जो चीज ना हो तो छोड़ दीजिए उसको। तीसरा चीज ये है, कोशिश करें सातत्य से करने का। अभी अगर देखें तो कितना लाइफ बाकी है हमें, करीबन 50 के हो गए हैं सभी लोग। तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं आयु 100 साल है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। 70, 75, 80, 20, 25, 30 साल हम लोग में होड़ सी रहती है कि कितने काम हम कर ले। तो अक्षरता में हम लोग कहते हैं करोड़ काम छोड़ के एक मोक्ष काम सुधार लेना। तो करोड़ काम कर सकते हैं आप? बहुत मुश्किल है। करोड़ काम ना तो किसी ने अभी तक किए हैं और ना किसी को पॉसिबल है करना। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 1100 मंदिर बनाए। और कैसे मंदिर? अक्षरधाम जैसे भव्य मंदिर। और हम लोग को एक घर में एक छोटा सा बाथरूम बनाना होता, तो उसी के लिए हमें 4 साल लग जाते हैं कि सब बाथरूम यहाँ बनाएं, वहाँ बनाएं,
कैसे प्लान करें, कैसे डिजाइन करें। तो करोड़ काम करना असंभव सा है। इसमें क्या है कि मतलब एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आखिरी टाइम तक हमारे हाथ पांव चलते रहें, हम फिट रहें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आप आखिरी समय में आईसीयू में ना जाएं। आजकल बहुत से लोग, मेरे एक खास दोस्त हैं, अभी उनकी तबीयत खराब हुई, 24 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे और 40 लाख रुपए खर्चा आया, लेकिन बचे नहीं। उसके बाद भी धाम में गए। तो ये परिस्थिति अभी बहुत बहुत खराब है। हजारों लोग जो है ना, जीवन के अंत में नारकीय वेदना का यहीं पे मृत्युलोक में रह के अनुभव करते हैं। हॉस्पिटल में ना सिर्फ आप पैसे से गरीब हो जाते हैं, बल्कि जो आपकी वहां दुर्दशा होती है उसका तो कहना ही क्या है। तो आपको आज ही संकल्प करना है कि साहब मुझे कभी आईसीयू में नहीं जाना है। घर में लिख के रख दीजिए आप एक पेपर के ऊपर कि मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, मुझे आईसीयू नहीं लेके जाना। और बाकी तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप फिट रहें। तो कैसे फिट रहेंगे? हम लोग बोलते हैं जो घोड़ा दौड़ता है वो जब बीमार होगा तो चलना शुरू कर देगा, जो चलता है वो खड़ा हो जाएगा जब बीमार होगा, जो खड़ा है वो बीमार होगा तो बैठ जाएगा, और जो बैठा है वो अगर बीमार होगा तो लेट जाएगा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। अगर आप रोजाना दौड़ते हैं, रोजाना 4 मिनट दौड़ने का है, तो एट द मोस्ट क्या होगा, चलना शुरू कर देंगे। भाई दौड़ नहीं पा रहे आज, थोड़ी ठीक नहीं है, बस उसके बाद दोबारा ठीक हो, फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। तो आपको अंदर से ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मुझे फिट होना ही है। और जब ये चीज़ करेंगे, आप ये एक संकल्प करेंगे, तो आप फिट हो जाएंगे, सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, सब दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे, हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, केमिस्ट से, लैब से, सबसे छुटकारा पा जाएंगे। तो आपको आज ही संकल्प करना है कि मुझे फिट होना ही है। तो क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले तो जब भी जूम मीटिंग का नोटिस आए आपके पास, तुरंत जूम मीटिंग में बैठ गए। अगर आपको कभी पता लगे कि आपका बेटा जो है उसकी तबीयत खराब है, तो आप 10 काम छोड़ के उसकी देखभाल में लग जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए भी आपको सब चीज छोड़ के इसके अंदर आना है। ये काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आप बाकी काम। तो आप किसके पीछे लग जाना है। और ऐसा नहीं बोल रहे कि हम पूरा दिन इसमें लगा रहना, कुछ समय आपका हम मांगेंगे जो आपको इसके लिए चाहिए, लेकिन आप करिए और आप एकदम फिट हो जाएंगे। आपको जीने का असली मजा आएगा। कितनी बार जब कोई रोग लग जाता है तो पूरे दिन कुछ और ध्यान में रहता ही नहीं, बस यही ध्यान रहता है कितना ब्लड प्रेशर है, कितना शुगर है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना यूरिक एसिड है, कब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब ऑर्थोपेडिशियन जाना है, कब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। जीवन एकदम नारकीय हो जाता है। आपको इन सब से छुटकारा पाना है। एक भूत है जो आपके ऊपर चिपट गया है, इस भूत को उठा के आपको फेंकना है। क्या नाम बताया आपने? सुनील। आपका नाम सुनील है ही नहीं, आपका नाम है दुधारू गाय। आप देखते हैं अब ये नाम कैसे दिया आपने? देखिए, आपके घर कोई गाय चलती हुई आ जाए और 20 लीटर दूध रोज का देती है, आप खोल के नहीं लाए हैं, अपने आप चलती हुई आई है, तो आप उसको वापस भेज देंगे या बांध लेंगे? अरे सब बांध लेंगे ना, 20 लीटर दूध रोज का देती है। तो इसी तरह से आप 20 लीटर दूध रोज देने वाली गाय है। और कौन दूता है आपको? डॉक्टर्स, केमिस्ट, हॉस्पिटल्स।
लेबोरेटरीज, उनमें से कोई नहीं चाहेगा कि ये दगाए वापस जाए, लेकिन आपको खुद रास्ता तोड़ा के भाग जाने का है। और ये कोई और नहीं करने वाला, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो रास्ता तोड़ने के लिए क्या करना है वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, लेकिन आज से आपको शुरू हो जाना है बस कि नहीं साहब, मुझे फिट होना ही है, हर हालत में फिट होना है। ये जब करेंगे तब गाड़ी आगे चलेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। हमारा गोल है 50 kg ऑफ सॉलिड गोल्ड, उसमें ज़रा सा ही मिलावट नहीं, 24 कैरेट गोल्ड। जय स्वामीनारायण।